मीट प्रोडक्शन फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। चिकन काटने वाली इस फैक्ट्री को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आज के समय में मांसाहारी जानवर जितना मांस नहीं खाते, उससे कहीं ज्यादा तो हम इंसान नोच कर बहा देते हैं। हम मजाक नहीं कर रहे भाई, बल्कि वाकई में हम इंसान बहुत बड़े लेवल का मीट कंज्यूम करते हैं, जिसे पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज में ताबड़तोड़ काम होता है। फैक्ट्रीज में इतनी बेरहमी से जानवरों को मारकर उनसे मीट के बड़े बड़े लेवल पर खाने के योग उसको बनाया जाता है, जिसे देखकर आप पक्का दंग रह जाएंगे। और एक पल के लिए तो जरूर सोचें, क्या हम इंसान वाकई में जानवरों से बदतर होते नहीं चले जा रहे। चिकन फैक्ट्री। दोस्तों, जब बात नॉन वेजिटेरियन खाने की आती है तो उसमें सबसे पहला नाम चिकन का आता है, क्योंकि इसके बिना तो नॉन वेजिटेरियन लोगों का खाना पूरा नहीं होता। और हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं, आप में से आधे से ज्यादा लोगों के मुंह से तो लार भी टपकने लग गई होगी। ऐसे में ये देखना तो बनता है कि फैक्ट्रीज के अंदर चिकन को कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले मुर्गियों को ट्रे में भरा जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट उन ट्रे को एक एक करके आगे ले जाता है। और फिर यहाँ पर काम कर रहे लोग ट्रे में से मुर्गियों को निकाल कर ऊपर चल रहे हैंगर पर लटका देते हैं और इन्हीं हैंगर के जरिए मुर्गियों को आगे ले जाया जाता है, जहाँ सबसे पहले इनके गले को काट कर इनको मारा जाता है। ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। मरने के बाद इन मुर्गियों को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है ताकि इनके पंख आसानी से बाहर निकल आए, जिसके बाद इन्हें दो बड़े बड़े ब्रशेस के साथ सामने निकाला जाता है, जो मुर्गियों के पंख को उनके शरीर से अलग कर देते हैं। जब प्लेन मुर्गी बाहर निकल के आती है तो इन्हें साफ करने के लिए वॉशर से गुजारा जाता है और फिर हैंगर के जरिए इन मुर्गियों को दूसरे कटर तक ले जाया जाता है, जहाँ पहुंचते ही इन मुर्गियों के सिर काट दिए जाते हैं। और ये पूरा काम बहुत बारीकी से किया जाता है, क्योंकि सभी मुर्गियों का साइज एक जैसा होना चाहिए। और फिर दूसरे कटर तक इसको ले जाते हैं, जहाँ मुर्गियों के पैर काट दिए जाते हैं भाई। और उसके बाद उन पैरों को एक अलग कंटेनर में डाल दिया जाता है, तब जाकर मुर्गियां आगे के प्रोसेस के लिए भेजी जाती हैं। मुर्गियां जिस मशीन से गुजरती हैं, वो मशीन पूंछ के एक्स्ट्रा हिस्से को काट कर किनारे कर देती है और फिर बारी आती है मुर्गियों के अंदर के खराब हिस्से को बाहर निकालने की, जिसके लिए इन मुर्गियों के अंदर मेटल की रॉड घुसाकर शरीर की सारी गंदगी को निकाला जाता है। और ये काम बहुत बारीकी से और साफ सफाई से होता है, क्योंकि इसके बाद मुर्गियों को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया जर्म्स न बचे रहें। आप देख सकते हैं कि किस तरह फैक्ट्रीज में ये सारा काम बहुत बड़े लेवल पर होता है, जिसे बहुत ही साफ सफाई से किया जाता है ताकि लोग मुर्गियों का भरपूर स्वाद ले सके। लेकिन हमारे स्वाद के चक्कर में इन बेचारी मुर्गियों को अपनी बलि देनी पड़ती है भाई। फिश फैक्ट्री। दोस्तों, मछलियाँ ऐसी अजीब जीव हैं जिसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी महक सूंघकर उल्टियाँ करने लग जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि बाकी सभी मीट के मुकाबले मछली सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसी वजह से इसकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आइए देखते हैं कि उस डिमांड को बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में किस तरह पूरा किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इन सारी चीज़ों की शुरुआत मछली को समुद्र वगैरह में पकड़ने से होती है। बड़े बड़े जालों में मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें जहाज के बीच में बसे स्टोरेज कंपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। अब इन्हें फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, जहां पर सबसे पहले इन मछलियों को अलाइन करके कन्वेयर पर रख दिया जाता है, जो इन मछलियों को कटर के पास ले जाता है। दोस्तों, ये कटर सबसे पहले मछलियों के सिर को काट कर अलग करते हैं और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि 1 मिनट में 100 से भी ज्यादा मछलियों के सिर काट दिए जाते हैं। अब सिर को बाहर डाला जाता है और मछली को दूसरे कन्वेयर बेल्ट में डाल देते हैं। आगे के प्रोसेस के लिए उसको भेज देते हैं, जहां पहले तो मछलियों को कुछ समय के लिए पानी में भिगोया जाता है ताकि ये धुल जाएं और फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट में डालकर एक ऐसे धारदार कटर के पास भेजते हैं जो मछलियों के फटाफट 2 हिस्से कर देता है। इस प्रोसेस के बाद भी मछलियों को पानी में डालकर अच्छे से धोया जाता है और जो मछलियां साइज में बड़ी होती हैं और मशीन से उनको नहीं काटा जा सकता, उन्हें काटने के लिए वर्कर्स अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जो ना सिर्फ बड़ी मछलियों को काटते हैं बल्कि उससे अंदर की गंदगी को भी निकाल देते हैं। अब दोस्तों, इन मछलियों का वजन के हिसाब से पैक करते हैं और जो मछली अच्छी तरह से नहीं कट पाती, उन्हें पेस्ट में कन्वर्ट करके पैक कर दिया जाता है। कुछ स्लाइसेस को फ्रीज कर दिया जाता है ताकि उन्हें लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सके। कुछ जहाज ऐसे भी होते हैं जो मछलियों को पकड़ने के तुरंत बाद फ्रीजर में डाल देते हैं ताकि मछलियां ज्यादा लंबे समय तक फ्रेश बनी रहें। और ये सब होता कैसे है, वो तो आप देख ही सकते हैं, जहां मछलियों को पकड़ने के तुरंत बाद उसे फ्रीजर में डाल देते हैं और फ्रीज करने के बाद फैक्ट्रीज में ले जाकर इनके वजन और साइज के अनुसार इनको अलग कर देते हैं। सी अर्चिन्स। दोस्तों, ये सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि सी अर्चिन समुद्र में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, जो अगर गलती से भी किसी को काट लेना तो इनके जहर से उस जीते जाते इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन इतने खतरनाक होने के बाद भी कुछ सिरफिरे लोग इसे खाना पसंद करते हैं, इसलिए बहुत ही खास टेक्निक को लगाकर इनको पकड़ा जाता है और फिर जाल में डाला जाता है। अच्छी बात यह है कि ये जानवर समुद्र की गहराई में एक ही जगह झुंड बनाकर रहते हैं, जिन्हें पकड़कर उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जो इस खतरनाक जानवर को खाना पसंद करते हैं।
दोस्तों इन्हें पकड़ने के बाद फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है और फिर स्प्लिटर्स का इस्तेमाल करके इन्हें खोलने के लिए इसको किया जाता है ताकि वर्कर्स के हाथों में कांटे ना लगें। वर्कर्स स्प्लिटर्स को सी अर्चिन्स के शरीर में घुसाकर उसे दबाते हैं, जिसकी मदद से ये जीभ पूरी तरह से खुल जाता है। आपको बता दें इसके अंदर केवल 2 ही चीजें होती हैं, एक इनका पेट और दूसरा इनका ऊपरी मांस। इसलिए इन्हें खोलने के बाद यहाँ काम कर रहे लोग इसकी गंदगी को अलग करके उसके मांस को अलग कर देते हैं। एक सी अर्चिन्स में 3 से 4 मांस के टुकड़े निकल सकते हैं। असल में इनके रंगों के हिसाब से इनकी क्वालिटी डिसाइड की जाती है और ये सारा काम होने के बाद अच्छी तरह से पैक करके लोगों को भूख मिटाने के लिए भेज दिया जाता है भाई। ऑक्टोपस फैक्ट्री। अब बात करते हैं ऑक्टोपस की। जी हाँ, इनको खाने वालों की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए सबसे पहले तो इनको पकड़ लेते हैं लोग। बिल्कुल भी आसान काम नहीं है पकड़ना इनको। ये बहुत जहरीले होते हैं, ऊपर से काफी दिमाग वाले भी होते हैं जो किसी भी जाल से निकलकर भाग सकते हैं। इसीलिए इन्हें पकड़ने के लिए गोताखोरों को पानी के अंदर जाकर पत्थरों के बीच हुक की मदद से पकड़ना होता है और फिर जब ये मछुआरे समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं तो स्टोरेज टैंक से निकाल कर इन ऑक्टोपस को बाहर करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए ऑक्टोपस के शरीर में नुकीली चीज घुसाकर इन्हें बाहर निकाला जाता है और तब इन्हें एक एक करके नाव में इकट्ठा किया जाता है और फिर इन्हें साइज के हिसाब से अलग कर दिया जाता है और ये पूरा काम बड़ी बेरहमी से किया जाता है, जहाँ ये लोग एक जानवर को कूड़े कचड़े की तरह इधर से उधर फेंकते हैं। यहाँ से ऑक्टोपस निकालने के बाद इन्हें फैक्ट्रीज में जिंदा रखा जाता है। एक सही मात्रा में इकट्ठा होने के बाद ही इन्हें मेटल ट्रे में डाला जाता है और अब यहाँ पर इनके शरीर के अनचाहे हिस्सों को काट कर अलग कर देते हैं और फिर इन्हें उबलते हुए पानी में डाल देते हैं और उबलते हुए पानी से निकालने के बाद इन ऑक्टोपस की होती है जांच, जिसके बाद इन पर हुक लगाकर इनको टांग देते हैं और फिर इन पर स्टीम छोड़ दी जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद इनको पैक करके खाने के लिए भेज देते हैं। श्रिम्प फैक्ट्री। दोस्तों जो लोग सी फूड के दीवाने हैं वो श्रिम्प यानी कि झींगा खाना बड़ा पसंद करते हैं, इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में झींगा पकड़ा जाता है और ताज़ा बनाए रखने के लिए स्टोरेज टैंक में डाल देते हैं, जिसके बाद फैक्ट्री में ले जाकर सबसे पहले तो इनको गर्म पानी में धो लेते हैं ताकि बैक्टीरिया और उसके साथ झींगा भी मर जाए। इनके मरने के बाद दोबारा से इन्हें पानी में अच्छी तरह से साफ करते हैं और फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें प्लास्टिक के बास्केट में भर देते हैं, जहाँ से इन्हें बड़े से कंटेनर में डाल देते हैं और फिर उनके ऊपर बर्फ डाली जाती है। अब लोग हाथों में लगाए गए मेटल के टुकड़े से उनके सिर और अंदर की गंदगी को अलग करते हैं। अब उन्हें फिर से बर्फ में पानी में डाल देते हैं, जहाँ से कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें दूसरे रोलर के पास ले जाया जाता है। इन रोलर के बीच गैप छोटे से अंतर से लेकर बड़े अंतर तक बढ़ते जाते हैं ताकि अलग अलग आकार के झींगों को अलग अलग कंटेनर में डाला जा सके। अब इसके बाद वर्कर्स इनकी पूंछ और हड्डी को इनके शरीर से बाहर निकालते हैं। दोस्तों इस तरह की फैक्ट्रीज में इन्हें प्रोसेस करने के साथ साथ इनके प्रोडक्ट भी बनाकर बेचे जाते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए कैसे झींगे को अंडे और चावल के आटे में डुबाया जा रहा है और फिर आखिर में इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाकर इन्हें फ्राई करने के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों देखा आपने कि किस तरह जानवरों को फैक्ट्रीज में तैयार करके लोगों के घरों तक भेजा जाता है ताकि वो बिना मेहनत के लुत्फ उठा सके। इन सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसे ही जानवरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।